जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस ड्राइवर और बिहार दरोगा के लिए डेली सुबह 5 बजे इस चैनल पर वन लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है और आज आपका क्लास 4 चलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में प्रश्न संख्या 91 से चलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कल के सेशन में प्रश्न संख्या 80 में कुछ टाइपिंग एरर हो गया था। चलिए उनको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, जो कि गलत है। देखिए, इस प्रश्न से संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको टिक करना है सुपीरियर झील। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, क्या टिक करना है? सुपीरियर झील। किसके हिसाब से? सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आयतन की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बैकाल झील हो जाएगा। याद रखना, ये सबसे गहरी भी झील है और आयतन के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। तो आप बात करेंगे कैस्पियन सागर क्या है, तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। याद रखना है। तो प्रश्न हमारा क्या बन गया? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखना है सुपीरियर झील। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका टाइपिंग एरर था जो कि सुधार कर दिया गया है। तो आज के सेशन का प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। याद रखना है, प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की। ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं, जैसे रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की। अनब्रेकेबल ये किसकी है? तो याद रखना है MC मैरी कॉम। बिलीव ये किसकी है? तो सुरेश रैना है। इन तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1953 ईस्वी में। याद रखना है 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है हेनरी कैवेंडिश ने। याद रखना है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोला जाता है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 1 होता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है हरिहर बुक्का ने। याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताते हैं, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। याद रखना है। और यह कर्नाटक राज्य का अभी नवीनतम जिला है विजयनगर। याद रखना है। विजयनगर के अगर पूछे कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो कृष्णदेव राय थे। याद रखना है। और कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहते थे। प्रश्न यहाँ ऐसे बन सकता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में विदेश से होने वाली आय जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद को GDP बोला जाता है। तो अगर बोला जाए प्रश्न की GDP में अगर हम विदेश से होने वाली आय को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, GNP प्राप्त होगा, जिसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। याद रखना है, सही जवाब हो जाएगा। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी की बात करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? इसका सही जवाब है ATP। याद रखना है, ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। याद रखना है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1976 में। याद रखना है, यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है। देखिए, जब भी PDF आपको दिया जाएगा तो जितने भी टाइपिंग एरर हुए हैं सभी को ठीक करके दिया जाएगा। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। याद रखना है, 1974 गलत है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन को याद रखना है। और इसी संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब ऐड किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। वहीं पूछे कि 11वीं मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 2002 में। यहाँ पर देखिए 2020 लिखा गया है, कब होगा? 2000। यहाँ पे लिख के बताते हैं 2002 ईस्वी में कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही जवाब है सतपुड़ा श्रेणी, याद रखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डोडा बेटा ये किसकी ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि माउंट केटू तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब है गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक थे। और सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? इसका सही जवाब है केरल राज्य में हुआ, याद रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, क्या की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी, लेकिन कब की थी? आपको इसका डेट बताना है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? इसका सही जवाब है बनिहाल दर्रे को, देखना है। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? इसका सही जवाब है बनिहाल दर्रे को। नेक्स्ट है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था कौन से है? इसका सही जवाब है प्लाज्मा, याद रखना है। प्लाज्मा जो है ये पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? इसका सही जवाब है नवजात में, याद रखना है। बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? तो नवजात में लगाया जाता है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 5 नहीं है, ये 105 है, याद रखना है। क्या है? 105 है। 100 तक प्रश्न हो चुके हैं, फिर से 1 से स्टार्ट हुआ है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था, याद रखना है। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछे कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद, याद रखना है। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, प्लेग किससे फैलता है? सही जवाब है जीवाणु से प्लेग फैलता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इसका सही जवाब है मिलीकॉन ने, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम आज़ाद। विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद की ही पुस्तक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मौर्य समाज की स्थापना किसने किया? मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट है, खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान की राजधानी पूछे तो इस्लामाबाद हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका सही जवाब है शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? इसका सही जवाब है परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये समान संख्या में होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है 27, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब है वर्ष 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? इसका सही जवाब है कुल 22 भाषाएं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी यहाँ पे पूछा रहा है, यहाँ क्या होगा अस्थायी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए प्रश्न में यहाँ उलट पुलट हो गया है, यहाँ पे अस्थायी होना चाहिए था और यहाँ पे अस्थायी होना चाहिए था। तो अस्थायी कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन संविधान सभा के अस्थायी कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे। फिर से बोल रहे हैं, जब भी आपको PDF दिया जाएगा तो सारे प्रश्नों को सुधार कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका सही जवाब है असम का, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही जवाब है पिंगली वेंकैया ने, याद रखना है। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करेंगे और सेशन को शेयर कर देंगे।